स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का रिवीजन की क्लास। और रिवीजन की क्लास में ओनली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करा रहे हैं। इससे पहले कि हमने 7th चैप्टर तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं और आज हम 8th चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इस चैप्टर का ये हम चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं जो है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है इसको हम जानेंगे, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर उपयोग, ये सब हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये तो बात आपको कहनी नहीं है कि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और वो भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं जी, 5 मार्क्स में। तो मैं यही कहूँगा कि इसको हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। आप कंसिस्टेंट आगे की अपनी तैयारी करते रहें, जो हम सिलेबस कंप्लीट भी करा रहे हैं। फिलहाल पीछे के रिवीजन करते रहें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, डाई एथिल ईथर। अगला आता है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 5 हमने कहा था ना, 5 प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक निर्माण की विधि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सब देखिए, सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। जब भी पूछेगा इसके साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब पूछता है। तो चलिए जी, प्रयोगशाला विधि है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल ले लेंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल है। इसको हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे। क्रिया करा देंगे कितने में, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करा देंगे, इसकी क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो अब क्या बनता है जी, यहाँ पे ये समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जब भी हम ऐसे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे हम 2 मात्रा में ये C2H5 मतलब हम एथिल एल्कोहल को 2 मात्रा में ले लेते हैं। तो ऐसे अगर हम क्रिया कराते हैं ना, जैसे फिलहाल ऐसे भी हम बता देंगे, बट यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे उस तरीके से। इस तरीके से इजी तो हो जाए, एक लाइन में हो जाएगा, बट आप समझेंगे नहीं, और समझाना बहुत ज़रूरी है जी। ऐसे हम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे ये है एथिल एल्कोहल। सबसे पहले देखिए, जब एथिल एल्कोहल को लिया गया है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH है। तो इसी का 2 हम चाहें तो 2 लिख दें, या इसी को एक बार और हम लिख देते हैं C2H5OH, ठीक है। या तो यहाँ पे लिख दें। चलिए, हम यहाँ पे आप समझेंगे, मतलब मैं ये चाहता हूँ आप समझ जाइए। देखिए, C2H5OH है, फिर से एक और हम C2H5OH ले लेते हैं। हम चाहते तो वहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, फिर भी वही बात होता, पर हमने ऐसा लिखा C2H5OH फिर C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल को हमने ले लिया, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर और किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो होगा क्या दोस्त, ये आप समझिएगा। होगा ये दोस्त कि यहाँ से होगा ये कि यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो ये क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब H2O, ये H2O बनकर बाहर निकल गया। यहाँ पे इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये H2O बनकर बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C2H5O C2H5, तो यही ना बचा जी। तो C2H5O और C2H5, ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। 2 है, 2 एथिल है ना, तो ये C2H5 मतलब एथिल है, तो डाई 2 एथिल है, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। डाई एथिल ईथर हो गया, ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये आप समझ जाइएगा, इस प्रकार बनता है जी, डाई एथिल ईथर इस प्रकार बनता है, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आप समझ के हैं। अब इसका देखिए, प्रयोगशाला विधि में आपको ये विधि लिखना होगा कि किस प्रकार बन रहा है, और यहाँ पे टोटल फिगर बनाना होगा। चलिए, एक फिगर हम यहाँ पे ले लेते हैं।
फिलहाल मैं यहाँ पे फिगर तो नहीं लाया हूँ, बट देखते हैं एक फिगर मिल जाए तो उस पर मैं सुधार कर दूंगा। चलिए, ये सेम टू सेम ऐसा ही होता है वो भी फिगर, पर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। जो लिखा गया है ये दूसरे चीज़ का है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है जी, बट सेम टू सेम ऐसा ही है, इसीलिए हम यहाँ पे फिगर वो ले लिए हैं। आप परेशान नहीं होंगे, अभी हम इसमें सुधार कर लेते हैं और सेम टू सेम वही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सुधारना क्या है ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब फिगर बनाते हैं तो फिर दिक्कत होता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिगर हम बनाने देते हैं आपको, ठीक है ना, फिगर हम बना देंगे और ध्यान से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं, देखिए ये हमारा सबसे पहले एक प्लेट हमने लिया हुआ है जिसमें सेंड बाथ यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इसको हम कहते हैं बालू उष्मक, बालू उष्मक कहते हैं। तो ये हमारा बालू उष्मक है जी। अब बालू उष्मक को ऊपर हमने एक क्या लिया है, एक हम गोल पेंदी का फ्लास्क लिए हैं, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हम यहाँ पे हीट मतलब उष्मा से गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गर्म कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या लिया हुआ है ये आप समझ जाइएगा। तो इसमें हमने लिया हुआ है एथिल एल्कोहल, प्लस हमने क्या किया है, देखिए एथिल एल्कोहल लिया है और उसके बाद सांद्र H2SO4 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। मतलब इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके अंदर क्या है तो ये आप लिख लीजिएगा C2H5, इस तरीके से संकेत रूप में यहाँ पे C2H5OH और प्लस फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा H2SO4। इतना आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में तीर के निशान से कि इसमें ये रखा गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए जब हम हीट देते हैं मतलब उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स बनकर हमारा क्या बन जाता है, हमारा डाई एथिल ईथर बन जाता है, और डाई एथिल ईथर इस नली की सहायता से यहाँ पे आता है। अब ये जो एक पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये है जल संघनित्र, जल संघनित्र। अब जल संघनित्र का मतलब होता है इससे क्या हो रहा है कि इधर से हम क्या दे रहे हैं, इधर से वाटर हम डाल रहे हैं इस पाइप में, जिससे कि ये पाइप इतना दूर ये ठंडा रहे। अब जैसे ही इसमें डाल दे रहे हैं, यहाँ से ये जो पानी है इधर से हम निकाल भी रहे हैं, जिससे कि पानी इसमें पूरी तरीके से भरे नहीं। ये पाइप है, ये जल संघनित्र, ये ठंडा रहे, ठीक है ना। तो ठंडा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ से जो वायु गर्म अवस्था में जो निकलेगा हमारा डाई एथिल ईथर वाष्प अवस्था में, वो यहाँ पे आएगा तो वो ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा, और वही द्रव में बदलकर एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा डाई एथिल ईथर बन गया। नॉर्मल सा है जी, कुछ खास नहीं है, बहुत खास नहीं है। देखिए लिखा गया है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल H2SO4 को 2:1 के 2 देखिए 2 में हमने एथिल एल्कोहल के लिया है, और H2SO4 को 1 मतलब 1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और 2:1 में लेकर बालू उष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल और H2SO4 को 2:1 के मतलब 2:1 के अनुपात में बालू उष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या हमें प्राप्त होता है, जब गर्म करेंगे तो हमें डाई एथिल ईथर की वाष्पें प्राप्त होती हैं। अब इससे वाष्प निकलेगी और ये वाष्प इधर जाएंगी, तो इससे ये क्या होगा, जल संघनित्र में ठंडा होगी, जिसे ठंडा किए गए ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। अब जल संघनित्र में इसको ठंडा करके जो ये हमारा ग्राही है, इस ग्राही में हम क्या कर लेंगे, डाई एथिल ईथर को प्राप्त कर लेंगे। तो नॉर्मल से ये लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए इसका। हाँ जी, चलिए उसके बाद अब हम इसका जान लेते हैं भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है जी? तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है भौतिक गुण में, ध्यान से समझेंगे आप, जो है कि यह रंगहीन, ज्वलनशील और वाष्पशील और विशिष्ट गंध वाला द्रव है। मतलब रंगीन होता है, इसमें रंग होता है, ज्वलनशील जलाएंगे तो जलने लगेगा, वाष्पशील मतलब वाष्प में गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, विशिष्ट गंध होता है, एक विशेष प्रकार का गंध होता है और द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। यही इसका मतलब है जी। अगला आ रहा है कि इससे त्वचा पर ठंडक का अनुभव होता है, मतलब त्वचा पर हम रखेंगे ना ठंडक का अनुभव होगा, जैसे कि बर्फ रखते हैं इस प्रकार। अगला आता है यह जल में क्या हो रहा है, यह जल में घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब जल में कार्बन नहीं होता है, H2O, इसमें कार्बन है जी? नहीं है, तो इसमें कार्बन नहीं है, यही है जल। तो जल में तो घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा डाई एथिल ईथर, पर कार्बनिक विलायक है जैसे कि एल्कोहल हो गया, उसमें नहीं घुल सकता। ठीक है ना। अगला कह रहा है यह जल से हल्का होता है। हल्का का मतलब इसका घनत्व क्या होता है, जल की तुलना में कम होता है। अगला कह रहा है कि इसे सूंघने पर बेहोशी आती है। क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं अगर हम इसे ज़्यादातर सूंघ लेते हैं तो। अगला आता है उपयोग। उपयोग क्या है जी? तो याद रखेंगे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक विलायकों के रूप में, निश्चेतक मतलब बेहोशी करने में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, औषधियों के निर्माण में, इन सभी का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, अब देखिए हमने बनाने की हमने प्रयोगशाला विधि देख लिया, फिर हमने इसका उपयोग सब कुछ देख लिया। अब हम अंत में देखने जा रहे हैं जो है इसका रासायनिक गुण, जो कि इंपॉर्टेंट है जी, रासायनिक गुण पढ़ना। तो रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला पढ़ना है जल अपघटन द्वारा। अगर हम जल अपघटन करा देते हैं डाई एथिल ईथर का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें देखना है। ठीक है ना। तो चलिए जी हम डाई एथिल ईथर ले लेते हैं। सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर ले लेंगे। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O और C2H5। ये हमारा डाई एथिल ईथर है। इसका जल अपघटन करा देते हैं, मतलब जल से क्रिया करा देते हैं। जल का सूत्र HOH होता है। तो जैसे ही क्रिया करा देते हैं और हम इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से होगा क्या दोस्त, ये आप समझिएगा। यहाँ से हमारा बनेगा क्या, देखिए यहाँ से हमारा बनेगा ये दोस्त, देखिए मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो देखिए एक ये हमारा OH हो गया, ठीक है ना। तो एक हमारे ये OH हो गया, और देखिए एक हमारा ये O और ये H, मतलब एक हम अगर यहाँ से भी देखें तो एक O है एक H है, तो मतलब एक OH एक OH, दो OH है। यहाँ पे देखेंगे दो CH3 है, यहाँ पे भी दो CH3 है। तो देखिए CH3 सबसे पहले इस C2H5 है ना, तो C2H5 ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। C2H5 और ये एक OH हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक हमारा C2H5 बन गया। अब फिर से इसको देखेंगे तो C2H5 फिर से नीचे में लिख दे रहा हूँ, C2H5 फिर से OH है, तो फिर से हम OH लिख देते हैं, मतलब एथिल एल्कोहल बना है। तो एथिल एल्कोहल दो लिखने से अच्छा है यहाँ पर ही हम दो लिख देते हैं। दो लिख देंगे तो इसका मतलब दो एथिल एल्कोहल बन गया है। तो ये हमारा बन गया जी, इसको हम लिख दे रहे हैं कि एथिल एल्कोहल। ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, ये आप समझ के होंगे। अगला हमारा दूसरा जो आता है वो है गर्म या सांद्र H2SO4 से क्रिया। गर्म या सांद्र, गर्म होगा और दूसरी बात सांद्र होगा, उससे अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ये हमें देखना है जी। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो इसको भी अगर हम देखें तो क्या हम देखेंगे जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं डाई एथिल ईथर को। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5।
ये हमने डाई एथिल ईथर ले लिया और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सांद्र H2SO4 से क्रिया करा देंगे। सांद्र H2SO4 हमने ले लिया है, इसकी 2 मात्रा में हम क्रिया ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं। तो क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहली बात 2 OH, यहाँ से समझिएगा होगा क्या दोस्त, यहाँ से होगा ये ना कि यहाँ से एक O निकलता है और यहाँ से हमारा 2, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। तो एक काम कर लेते हैं, ये 2 मतलब H2SO4 हमने लिखा हुआ था, H2SO4, एक और H2SO4 इस तरीके से हम लिख देते हैं जिससे कि समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, होगा ये दोस्त कि यहाँ से एक O निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, मतलब यहाँ से H2 निकलेगा। तो H2 और O ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे, H2O निकल गए ना बाहर। अब बचा क्या, देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5 बचा है, C2H5, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 2 C2H5 यहाँ पे 2 C2H5 हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं C2H5 और 2 यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का मतलब ये C2H5, ये C2H5, 2 C2H5 हो गए, ठीक है ना। पर ये भी तो है, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, समझिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, SO4 है और इसमें भी दिख रहे हैं SO4 है और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो यहाँ पे भी तो एक ही हाइड्रोजन बचे ना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बच गया। तो इसका मतलब 2 मात्रा में ये हमें मिल रहा है एक ही चीज़, HSO4, तो HSO4 मिल रहा है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा HSO4, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो गया ना, क्योंकि 2 से गुणा है ये, तो ये भी 2 मात्रा में हो जाएगा। तो 2 ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन हार्ड है भैया, समझना पड़ेगा आपको। देखिए हार्ड कुछ नहीं है, अगर फिर भी बहुत ही ईजी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं एक ही में सब मिक्स करके बोलता तो नहीं समझ में आता। देखिए OH2 ये सबसे पहले बाहर निकल गए, उसके बाद यहाँ पे C2H5 है, तो ये पहले C2H5 हमने 2 बार लिख दिया, 2 हमने लिख दिया तो 2 बार है। उसके बाद यहाँ पे HSO4 2 बार है, तो 2 बार के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, हो गया है। अगला आता है ठंडा HI से क्रिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ज़्यादा मैं क्या समय दूँ उस पर। अब HI से क्रिया हम करा देते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराना है, तो हम ले लेते हैं C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर ले लिया हमने, और HI से हम क्रिया करा देते हैं। तो HI से हमने यहाँ पे क्रिया करा दिया, तो बनेगा क्या दोस्त, यहाँ से एक यहाँ पे C2H5 निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, तो ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में C2H5I एथिल आयोडाइड ये हमारा बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, C2H5 और OH है, तो ये हम लिख देंगे C2H5 और OH है, तो ये C2H5OH हो गया, एथिल एल्कोहल। तो मैं आशा करता हूँ कि एथिल एल्कोहल भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा।
या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।